मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल क्या खड़े हुए, कुछ लोग बड़े विचलित हो गए। लोग तो यहां तक कहने लगे कि आपको अपराधी की भी जाति दिख रही है, लेकिन कुछ सच ऐसा है जो जान लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल राजनीतिक दलों के साथ साथ मंगेश यादव के परिवार की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको इस एनकाउंटर में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस केस की क्या है इनसाइड स्टोरी। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सबसे पहले सवाल यूपी एसटीएफ की 11 सदस्यीय टीम पर है, जिसमें एक डिप्टी एसपी डीके शाही, 2 इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, 2 सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, 3 हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ला और नीरज पांडे और 3 कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रजेश बहादुर सिंह, अमर श्रीवास्तव मुख्य तौर पर शामिल थे। दिन था 28 अगस्त और दिन दिहाड़े सुल्तानपुर शहर में मशहूर सर्राफ भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। पुलिस के मुताबिक इस लूट में कुल 11 बदमाश शामिल थे और इसका मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाम का एक आदमी था। इस पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक 8 जिलों में लूट के, चोरी के, हत्या के प्रयास के, डकैती के करीब 36 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन विपिन सिंह बड़े नाटकीय तरीके से पुलिस को चकमा देता है और 4 सितंबर को जाके कोर्ट में सरेंडर कर देता है। लूट के 4 दिन बाद मतलब 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के घर पहुंचती है। आधे कपड़ों में लेटे हुए मंगेश को पुलिस रात के करीब 2 बजे अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके 3 दिन बाद 2 को लेके गई, 3 दिन बाद 5 सितंबर की सुबह मंगेश को तथाकथित एनकाउंटर में मार दिया जाता है। एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक और लूटे हुए जेवर बरामद किए गए। अभी तक ये जेवरात कहीं दिखे नहीं है। इसके अलावा पुलिस जब मंगेश को अपने साथ लेके गई थी तब वो निहत्था था, ये उसके परिवार का कहना है, उसके पास कुछ नहीं था। इस घटना में शामिल 11 अपराधियों में से सिर्फ एक मंगेश यादव का एनकाउंटर किया जाता है। मंगेश यादव एनकाउंटर में डिप्टी एसपी डीके शाही की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की शुरुआती कुछ लाइन पढ़िए। इसके मुताबिक मंगेश को बेहद खतरनाक अपराधी मानते हुए यूपी एसटीएफ की टीम बहुत एहतियात बरती है। ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिखाया गया उन सभी नियमों का पालन करती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, हथियार लेती है और फिर बाइक से आ रहे 1 लाख के इनामी लुटेरे मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार डालती है। अब जरा एनकाउंटर के घटनास्थल की तस्वीरों को देखिए, जिसमें एसटीएफ की टीम को लोड करने वाले डिप्टी एसपी डीके शाही और उनके 3 खास साथी चप्पल में नजर आते हैं। सबसे पहले डीके शाही चप्पल पहने खड़े हैं, उनके बगल में हेड कांस्टेबल पिंक टी शर्ट में रामनिवास शुक्ला और फिर जौनपुर एसओजी से एसटीएफ में आए हेड कांस्टेबल सुशील सिंह और नीरज पांडे खड़े हैं। अब एसटीएफ की एफआईआर में एक और लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा है कि मंगेश जैसे लुटेरे को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। एफआईआर में एसटीएफ टीम बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनती है, लेकिन मैदान में बुलेट प्रूफ जैकेट का नामो निशान गायब हो जाता है। एनकाउंटर करने वाली 11 सदस्यीय टीम में से किसी के न हाथ में न शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट दिखी। तो क्या यूपी एसटीएफ बिकरू कांड में हुई लापरवाही को भूल गई, या फिर इस एनकाउंटर में बदमाश की तरफ से गोली न चलने का पहले से ही भरोसा था? जबकि घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनमें से किसी की जान नहीं जाती है। तो अगर पुलिस का इरादा मंगेश को जिंदा गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस सिर्फ एक गोली मारकर उनको पकड़ सकती थी, जैसा इस मामले में 3 और अपराधियों के साथ किया गया। मगर एसटीएफ ने मंगेश को 4 गोलियां मारी और वो चारों गोलियां उसको पैर से ऊपर के हिस्से में मारी गईं। इस एनकाउंटर को जूता नहीं चप्पल पहनकर अंजाम देने वाले यूपी एसटीएफ के सीओ धर्मेश कुमार शाही हैं, जो सब इंस्पेक्टर से सीओ बने हैं। 2019 में वो डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। ये वही शाही हैं जिन्होंने अभी तक करीब 50 से अधिक एनकाउंटर किए और इनके बहुत सारे एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वही डीके शाही हैं जिनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य नियुक्त की गई हैं और इसके साथ ही वो गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये बीजेपी से तार हो गए। मंगेश एनकाउंटर की जांच भी डीके शाही के सजातीय अधिकारी एसडीएम विदुषी सिंह को दी गई है। इसमें तो किसी को कोई अचंभा हो ही नहीं सकता है। खैर, जो लोग अपराधी की जाति पर उठ रहे सवालों से विचलित थे, क्या अब उनके पास कोई जवाब है? क्या अब वो आक्रोश नहीं दिखाएंगे?
क्या अब उनको अन्याय नहीं दिखेगा? क्या अब वो ज्ञान नहीं देंगे? असलियत तो ये है कि आक्रोश दिखाने वाले लगभग सारे न्यूज रूम में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई होगा तो वो कैमरा चलाता होगा, उसका ना शो की हेडलाइन से, ना न्यूज़पेपर की सुर्खी से, ना बनावटी आक्रोश से कोई लेना देना भी है। असलियत ये भी है कि आईना दिखाने पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन सच से आखिर मुंह कब तक मोड़ा जाएगा? और कौन बताएगा कि 11 लोगों में एनकाउंटर सिर्फ मंगेश यादव का ही क्यों हुआ? कौन बताएगा कि डीके शाही के बीजेपी से जुड़े हुए तारों पर जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि चप्पल पहनकर एनकाउंटर कैसे किया जाता है? अब बात मंगेश यादव पर दर्ज मुकदमों की करते हैं। मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूटकांड समेत 8 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे। इसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का था। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, एक बार सुल्तानपुर से और एक बार जौनपुर से। लेकिन मंगेश ने कभी भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ना कभी गोली चलाई, ना किसी को चाकू मारा और ना ही पुलिस के गिरफ्तारी के वक्त उसके पास कभी कोई असलाहा बरामद किया गया। लेकिन एनकाउंटर करते वक्त पुलिस एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश यादव के पास एक नहीं 2 असलहे थे। एक 7.65 mm की पिस्टल और एक 315 का देसी कट्टा। पुलिस के अनुसार मंगेश ने 28 अगस्त को दिन में 12:15 बजे पर सुल्तानपुर शहर कोतवाली में भरत ज्वेलर्स के यहाँ करोड़ों की लूट की। लेकिन मंगेश की बहन कहती है कि 28 अगस्त को तो उसका भाई उसके साथ स्कूल की फीस जमा करने गया था। वो उसके साथ सुबह 10 बजे से 2 बजे तक था। इतना ही नहीं, बहन ये भी दावा करती है कि जिस मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर के सुबह 3:15 बजे सुल्तानपुर में एनकाउंटर में मार गिराया, उसे 2 दिन पहले 2 सितंबर की रात 2:30 बजे घर से उठाकर ले गई थी। मंगेश यादव पर दर्ज 9 मुकदमों की फहरिस्त में 8वें नंबर का मुकदमा जौनपुर की शहर कोतवाली का बहुत अहम हो जाता है। क्राइम नंबर 348 2024 पर 330 बीएनएस की धारा में दर्ज हुआ ये मुकदमा एक और नई कहानी बताता है। जाहिर है इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब यूपी पुलिस और एसटीएफ को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।